So at age 45, I got this blow on my face कि you are faking it all. How you can communicate with your parents? What is the best way to communicate with your friends? जैसे आपने अभी बताया कि मॉडर्न पेरेंटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, द बैलेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन प्लस फ्रीडम। तो आई वांट टू आस्क कि इसमें फादर का क्या रोल है? डर किसका? तो पापा का। पापा का। So the papa becomes the रावण of the home. ठीक है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली डरने लग जाता है पापा से। पेरेंट्स डिड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स टू मच इन द चिल्ड्रंस वर्ल्ड कि बच्चा ठीक है, जो ड्यूटीज थी उनकी वो बराबर कितनी तैयारी। दैट इज हाउ द डिस्कनेक्ट बिटवीन द पेरेंट, द फादर एंड द चाइल्ड हैपेंस। आई एम नॉट fulfilled with what I'm doing. I'm helping him, but that was only fake. मैं सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहती थी कि आई एम नॉट अ होम मेकर, मैं कुछ कर रही हूँ, इसके लिए मैं जाके शॉप पे बैठती थी। हाय, वेलकम शीतल, वेलकम टू टीएमओ। तो कैसा लग रहा है आपको, आप फाइनली पॉडकास्ट में हो? आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज कि टीएमओ ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी पॉडकास्ट पे आके कुछ तो तुम लोगों से बात करने के लिए। हम लोग ज्यादा लकी है दैट यू आर हियर एंड आपसे अभी बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। पेरेंटिंग हो गया, चाइल्ड काउंसलिंग हो गया, तो बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले। सो वी आर मोर हैप्पी एंड लकी टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी। आपका बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, एंड देन टीनो टॉक का आइडिया कहाँ से आया? So let me start with my academics. तो by education I am a pharmacist. लेकिन फार्मेसी रिलेटेड मैंने कुछ खास काम किया नहीं। मैंने सिर्फ 1.5-2 साल मैंने एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया। उसके बाद आई हैड अ डॉर्मेंट फेज, कुछ भी नहीं किया था। आई बिगैन सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो जहाँ वो ट्रेनिंग मैंने शुरू किया था, वहीं पे मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं मेरे हस्बैंड को तभी हेल्प कर रही थी फॉर हिज कार एक्सेसरीज शॉप। तो वो ट्रेनिंग के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट fulfilled with what I'm doing. I'm helping him, but that was only fake. I don't actually mean to help him. मैं सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहती थी कि आई एम नॉट अ होम मेकर, मैं कुछ कर रही हूँ, इसके लिए मैं जाके शॉप पे बैठती थी। एंड व्हेन आई रियलाइज दिस थिंग, I said कि no more of all of these fake things. I need to do something real. And I began the journey of searching what I could do the best. And Pranjan, let me tell you, this was when I was of age 45. Oh. So at age 45, I got this blow on my face कि you are faking it all. तो ये नहीं है, you need to do something else which you would love to do. और उस टाइम पे फिर मैंने सर्च किया कि व्हाट आई लव टू डू मोस्ट, एंड देन आई स्टार्टेड अ रिसर्च कि मुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगती है। आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स फॉर माई सेल्फ, एंड वन फाइन डे बिंगो आई गॉट इट के आई लव टू हैव कम्युनिकेशन विद टीनेजर्स। आई लव टू बी विद देम। तो उनके रिलेटेड कुछ भी होगा मुझे चलेगा। आई कैन स्पेंड द एंटायर डे विद ऑल टीनेजर्स अराउंड मी। तो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड दिस थिंग कि टीनेजर्स के लाइफ में कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं अगर मैं, तो वो अच्छा होगा। एंड दैट इज हाउ दिस टीनो टॉक केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड देन फॉर अ ट्रायल आई मेट अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि ठीक है, आप आके मेरे बच्चों से बात कर सकते हो। तो ही यूज्ड टू रन अ जेडब्ल्यू कोचिंग क्लासेस, एंड ही सेड कि ठीक है, तुझे 1 घंटा आना है, आ जाओ और करो बात जो भी करनी है। आई स्टार्टेड हैविंग कम्युनिकेशन विद द चिल्ड्रन। 12 बच्चे थे, तो आई हैड अ वेरी गुड बैच ऑफ 12 चिल्ड्रन। तो 12 बच्चों से मैंने बात करते करते उनको कुछ चीज को पॉइंट आउट करके कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट विथ योर पेरेंट्स, what is the best way to communicate with your friends, what is the best way to not be distracted or to focus on what I want to
एक्चुअली डू इन लाइफ. तो ऐसा करके एक 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 टूल्स उनसे उनको देती गई और वो बातचीत करते गए. एंड मीन while having communication with them weekly, I also invited their parents once. उनके पेरेंट्स से बातचीत करके मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि वो पेरेंट्स का एक कम्युनिकेशन changed the entire game of these children. The parents became more understanding and more sensitive towards these children. और ये जो था, this gave me a beautiful realization कि इस चीज की बहुत जरूरत है सोसाइटी को. And that is how I stepped my first foot outside, creating this Tino Talk, and I have not since then looked back. So we began in 2017. Professionally we put a foot out 2017, लेकिन उससे 2 साल पहले से हम लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे थे. तो हम लोग में मतलब मेरा मतलब है कि me and my husband we do this together with Tino Talk, and this is how the journey went on. Pranjal. अच्छा, तो now you are speaking with parents as well as students. Yeah, so initially we just went and spoke to students. We had presentations, we had PPTs. तो वो PPTs जाके हम स्टूडेंट्स के पास कोचिंग क्लासेस को अप्रोच करते थे, स्कूल्स में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, जहाँ पे कुछ PPTs दिखा के उनको कुछ पॉइंट्स दिखा के वो चिल्ड्रन को रियलाइजेशन करवाते थे कि सी वेयर what is missing and what if it comes, you will be focused in life, you can do what you want to do, you can step up the game of your life. ऐसा बहुत सारे चीजें हम लोग उनको सिखाते थे. लेकिन it was fortunate for us कि during COVID हमारा काम ठप हो गया, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, कोचिंग क्लासेस बंद हो गए. तो during COVID it is what we thought we had this break we took was very cultivating for us. कि हम लोग ने वहां पे एक ब्रेक लिया और सोचा कि जब हम बच्चों से बात करते हैं, बच्चों में रियलाइजेशन आती है, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो घर पे पेरेंट्स उनको यही ताना मारते हैं कि आज वो सर और मैम ने तुझे ये सिखाया तो तुझे वो समझ में आ गया, लेकिन एज पेरेंट्स हम तो तुमको ये घड़ी घड़ी वही बोलते थे, लेकिन तुमने हमारी बात तो कभी सुनी नहीं. तो दैट यूज टू अगेन ब्रिंग द चिल्ड्रन टू स्क्वायर वन, जहां से वो शुरू किया कि उनको ये समझ में आया कि हम लोग जब चेंज होने का कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होने का कोशिश कर रहे हैं, तभी हमारे पेरेंट्स हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे. वी आर नॉट गेटिंग, सो दे डिड नॉट गेट द सेम रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनमें गैप जो था वो बरकरार रहा. तो ड्यूरिंग कोविड जब हम घर पे बैठे थे तब हमने ये सोचा कि इस चीज को हम कैसे ये गैप जो बढ़ गया है पेरेंट्स और बच्चों में, उसको ब्रिज कैसे कर सकते हैं. और वो ब्रिजिंग का काम हुआ जब हमने पेरेंटिंग का एक नया कोर्स डिजाइन किया. तो वी देन स्टार्टेड वर्किंग विद द पेरेंट्स. तो पेरेंट्स से काम करते हमको 4 साल हुए. उससे पहले हम लोग पेरेंट्स से काम करते थे, लेकिन 50, 100, 75 ऐसे पेरेंट्स एक साथ, यानी एक क्लास पूरा है जो बच्चों का है, उनके पेरेंट्स इनवाइटेड होते थे और उनको एक साथ क्लास देते थे. तो दैट वुड बी ओनली 1 क्लास. तो अगर हम बच्चों के साथ चार क्लासेस कर रहे हैं, 4 सेशंस कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स के साथ एक ही सेशन करते थे. उससे थोड़ा फर्क पड़ता था. लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने पेरेंट्स का पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया, जो अभी आज भी हम लोग डिलीवर करते हैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए. तो उससे क्या होता है, जब पेरेंट्स एक बैच में होते हैं एंड साइमल्टेनियसली पैरेलली दूसरा बैच में बच्चे होते हैं, ये लाइफ को देखने का तरीका उनका बदल जाता है. जब इनका लाइफ के देखने का नजरिया बदल जाता है, दोनों का, पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, द गैप बिटवीन देम इज ब्रिज्ड एंड दे स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एंड मोर ओवर वो एक दूसरे के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. तो दिस इज हाउ Tino Talk came into existence and this is how we are working right now. Okay. तो आपने जैसे बताया कि when you started having communication with parents, तो वो गेम चेंजर था. कि बच्चे भी, क्योंकि आखिर बच्चे जा रहे घर पे, जाएंगे घर पे, एंड देन घर पे दे हैव द सेम एनवायरनमेंट, राइट. तो वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा था.
तो now you started and you designed a completely different parenting model. तो when you are interacting with parents, तो what is the difference you find जो पहले traditional parenting था and then now the modern days parenting, तो difference क्या दिखाई देता है? See, there is a dramatic difference in the style of parenting that has evolved. तो पहले, जैसे मैं पहले की बात करती हूँ, यानी मेरे जमाने के, तो इन माई एज द पेरेंट्स को बच्चे पालने नहीं पड़ते थे. मतलब बच्चे पल जाते थे. पेरेंट्स डिड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स टू मच इन द चिल्ड्रंस वर्ल्ड. कि बच्चा ठीक है, जो ड्यूटीज थी उनकी वो बराबर से कर रहे थे. लेकिन आई डोंट रिमेम्बर माई मदर सिटिंग विथ मी फॉर स्टडीज, लेके बैठो कि इसका आंसर आता है क्या, कल टेस्ट है तो आज कितनी तैयारी किया है. आई डोंट रिमेम्बर माई मदर डूइंग दैट. ठीक है. वर्सेस इन टूडेज एज, कि अगर बच्चे को चार पेजेस का भी टेस्ट है, 4 पेजेस का टेस्ट है, then the mother will sit or the father will sit and they will take the entire 4 page का study कि ये हुआ है, चलो I'll ask you the questions and the child is asked to answer or they are asked to write down. So this is the involvement the parents are having versus the olden days, my days for example. तो involvement बहुत ज्यादा बढ़ गया है parents का comparatively. And now the next question you would ask कि वो involvement से क्या फर्क पड़ा है. तो I want to continue कि वो involvement की वजह से interference बढ़ गया है parents का बच्चों की life में. And because of the interference the children don't have their space. ठीक है. तो मेरे वक्त में क्या होता था कि I had more of space as to what I want to do. ठीक है. Versus the children of today, they don't have space because their parents are aware and कि ये बच्चा कब कितने बजे कहाँ जा रहा है, क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है. So the parents के टाइम टेबल के मुताबिक बच्चे चल रहे हैं आज. The set timetable is given by the parents and the children have to follow that. Okay. So because of this the space has reduced. The child having a space has reduced. I will go one step ahead and say that there is a 24/7 surveillance. जैसे एक सैटेलाइट कैसे मंडराता है अर्थ के ऊपर, वैसे पेरेंट्स मंडराते हैं एज सैटेलाइट्स ऑन द चिल्ड्रन. तो ड्यू टू दैट द स्पेस हैज रिड्यूस्ड and due to which the communication between the children and parents has reduced drastically and the children lack independence and they lack also responsibility. Okay. तो आपको ऐसा लगता है क्या कि जैसे इन अर्लियर डेज हम लोग फ्रीडम दे रहे थे बच्चों को, the same kind of freedom is needed in today's generation? It's not the question of freedom given or needed. It is कि how independent you want to make your child. Okay. Freedom से अगर freedom देते हैं तो there are parents who are till now they are giving freedom. ठीक है. जैसे कल ही हमारे पास एक बच्चा आया था. The parent was saying कि I don't have any issues, उसको जो करना है वो कर सकती है. ठीक है. लेकिन वो जो करे उसमें वो 100% दे. Right? तो the child has total freedom. लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, because of the total freedom that the child is experiencing, the child is not focused. पूरा दिन कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी कोई फ्रेंड को मिल, कभी इधर टाइम पास किया, कभी सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग किया. शी इज नॉट फोकस्ड. तो एक्सेस ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो नॉट गुड. तो कोई भी चीज अगर फ्रीडम देनी है या नहीं भी देनी है, रिस्ट्रिक्ट करना है या फ्रीडम देना है, दोनों चीजें होनी चाहिए. तो शीतल, जैसे आपने अभी बताया कि मॉडर्न पेरेंटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, द बैलेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन प्लस फ्रीडम. तो आई वांट टू आस्क कि इसमें फादर का क्या रोल है, बिकॉज फादर इज समवन हु इज द ब्रेड एंड बटर अर्नर ऑफ द फैमिली. तो वो बाहर जा रहे हैं, उनका इंटरेक्शन अगेन बहुत कम होता है बच्चों से, तो उनका मेजरली क्या रोल होता है पेरेंटिंग में?
दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन दैट यू हैव पुट अप, प्रांजल. ये आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है कि द फादर नीड्स टू प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन पेरेंटिंग. जितना फोकस मदर का होता है बच्चे पे, उतना ही फादर का भी फोकस होना चाहिए. फोकस एज इन द वेयर अबाउट्स, कि बच्चा कब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है. तो उस चीज का वेयर अबाउट्स पापा को कैसे पता चलेगा. तो द फादर नीड्स टू कम होम एंड इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन. ठीक है. तो पेरेंटिंग इज नॉट ओनली द मदर्स जॉब. इट इज पेरेंटिंग क्यों बोला है, क्योंकि फादर इज ऑल्सो गोइंग टू पेरेंट एंड मदर इज ऑल्सो गोइंग टू पेरेंट. सो वॉट आई वॉन्ट टू टेल द व्यूअर्स टूडे इज, पेरेंटिंग इज अ टीम वर्क बिटवीन द मदर एंड द फादर. जब ये टीम वर्क काम नहीं करता है, तो उसका रिजल्ट होता है कि द बच्चा जो होता है उस पे गिरता है. जब टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होता है, तो यू को क्रिएट अ ब्यूटिफुल, सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी चाइल्ड. But if the load and the burden is only taken by the mother, the child will have anxiety, the child will have confusions, the child will have many other things uh, related to emotional things, like emotionally weak hota hai wo bachcha. But then when the father is taking active participation in the parenting, that teamwork creates an amazing child. So 24/7, the father needs to be a father, not only the breadwinner of the family. तो शीतल, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट इवन बच्चे पे, लाइक हाउ ही इज सीइंग हिज मदर और फादर, तो उस पे भी इम्पैक्ट हो रहा है अगर सिर्फ मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड? Of course, 100%. If the father is not being involved, then the mother, what usually the mothers do, I'm not saying all the mothers do this, लेकिन usually mothers क्या करती है, वो पापा का डर बनाती है. घर में एक माहौल होता है कि पापा आएंगे ना, तो मैं बोल दूंगी पापा को, देख फिर तेरा क्या हो जाएगा करके. तो दैट फियर वाला माहौल इज क्रिएटेड बाय द मदर्स. ठीक है. क्योंकि उनको काम करवाना होता है बच्चे से, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे जो भी हो, तो वो करवाने के लिए, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, लेकिन कुछ एक डर होना चाहिए. तो वो डर किसका? तो पापा का. सो द पापा बिकम्स द रावण ऑफ द होम. ठीक है. तो बच्चा ऑटोमेटिकली डरने लग जाता है पापा से, एंड ही बिकम्स इंट्रोवर्ट. तो जैसे ही पापा घर में आ गए, वैसे वो बच्चा अपने रूम में चले जाता है. दैट इज हाउ द डिस्कनेक्ट बिटवीन द पेरेंट, द फादर एंड द चाइल्ड हैपेंस, प्रांजल. हाँ, ये तो हमने भी फेस किया है कि मम्मी बोलेगी अगर ये होमवर्क नहीं किया पापा आएंगे तो बता देंगे, देन वी स्टार्टेड गेटिंग अफ्रेड ऑफ आवर फादर्स. बट स्लोली इट्स चेंजिंग, होपफुली. तो शीतल, आपने जो भी पूरा एक्सप्लेन किया कि फादर का क्या रोल होता है, बट एट द सेम टाइम अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मदर्स आर आल्सो वर्किंग, राइट? तो मदर का रोल क्या होता है कि अगेन शी हैज टू बी समवन जो बच्चे का भी ध्यान रख रही है, एंड शी इज गोइंग आउट फॉर हर वर्क. तो उस टाइम पे बीइंग अ मदर, तो वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है? इवन यू आर वर्किंग, सो व्हाट आर द चैलेंजेस आपने भी फेस किए थे व्हेन यू वर मैनेजिंग बोथ द थिंग्स? सो इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ, सी वर्किंग मदर्स फेस अ बिग टाइम चैलेंज. ठीक है. उनके लिए करियर इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए बच्चा भी इम्पोर्टेंट होता है, उनके लिए होम का मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. So they juggle a lot between all these different jobs. अभी होता क्या है, while managing the home, while managing the office, कहीं तो ऐसा हो जाता है कि बच्चा निग्लेक्ट हो जाता है. See, when you are working and you are juggling between so many jobs at one time, तो कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ तो निग्लेक्ट कर ही दोगे. ठीक है. तो आई वॉन्ट टू suggest, or I want to advise the working mothers of today कि it's okay that you are juggling, लेकिन why juggle? You can ask for help. If you have your in-laws in home, if you have your parents who are living in your town,
if you have your husband who is only doing his job, nothing, not helping you at home, ask for help. आप हेल्प मांगो तो आपको मिलेगी, बच्चों से हेल्प मांगो तो आपको मिलेगी, ठीक है। हमको ये दिखता ही नहीं है वर्किंग वुमेन को कि आई कैन आस्क हेल्प, इवन माई किड्स आर रेडी टू हेल्प, बट आई नीड टू आस्क देम फॉर हेल्प। माई हस्बैंड इज रेडी टू हेल्प मी, बट मैं कब मांगती हूँ? मैं तो झांसी की रानी, मैं झांसी नहीं दूंगी, सब काम मैं ही करूंगी, ये आज की मदर्स का काम हो गया है। तो आई वुड एडवाइस कि इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग कि एक्स्ट्रा मेड लगा ली या एक्स्ट्रा कुछ किसी को बाहर से खाना मंगवा लिया या जो भी, घर में हेल्प मांगो, अवेलेबल है। तो देन यू विल बी वेरी रिलैक्स पेरेंट, जो खुद का काम, हर जगह का काम अच्छे से देखभाल कर सकते हो, बट आस्क फॉर हेल्प, दैट्स सो सिंपल प्रांजल। राइट। अभी हम लोगों ने एक और मैम से जब इंटरेक्ट किया था, तब अगेन शी सेड द सेम थिंग कि women don't ask for help, and that's the main drawback. Yeah. So you should keep asking for help when you feel कि नहीं चाहिए है, अभी मदद चाहिए, so you should ask for help. And the same point came from you also. So we are seeing this कि women entrepreneurs are having the same challenges, one and the same challenges. Okay. एंड अभी हमने फादर मदर दोनों का रोल देखा, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बोलने से पहले वी शुड थिंक, हम अगर बच्चों को बोल रहे तो वो बोलने से पहले सोचना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स यूजुअली जस्ट गो इन द फ्लो एंड दे से समथिंग, मे बी देयर इंटेंशंस आर नेवर बैड, बट बोल देते हैं कंपैरिजन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि दे जस्ट कंपेयर वेरी इजीली, बट उसका इम्पैक्ट बच्चों पे होता है। तो व्हाट आर द थिंग्स यू थिंक कि नहीं बोलना चाहिए? ओके, तो प्रांजल यू हाईलाइटेड वेरी वेल। फर्स्ट थिंग मैं यही बोलने वाली थी कि पेरेंट्स के लिए एक बिग नो है कि नेवर कंपेयर। अच्छा भी कंपेयर क्या क्या कहाँ कहाँ नहीं करना है, दैट ऑल्सो लेट्स लुक इन डिटेल्स। तो कभी कभार नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हमारे बच्चों के साथ बात कर रहे होते हैं तब हम ये बोलते हैं कि हमारे जमाने में तो वो तो हरदम का डायलॉग है, राइट। तो उसमें हम तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, हमारे पास तो साइकिल थी, तुम्हारे पास तो अभी टू व्हीलर्स है, मैं तुमको ड्रॉप करती हूँ, पिक करती हूँ, व्हाटएवर। तो हमारा जमाना बहुत आ जाता है। तो इन मैं अपनी जर्नी को मेरे बच्चे की जर्नी के साथ कंपेयर कर रही हूँ, यू नो, दैट्स अ बिग नो। राइट, नेवर डू दैट, क्योंकि जब हमारा जमाना शुरू हो जाता है ना, बच्चों के कान बंद हो जाते हैं, दे स्टॉप लिसनिंग टू यू, क्योंकि वो ये सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये 100 बार बोला जाता है। तो बच्चे बोलते हैं उसमें हमारी क्या गलती थी कि आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिली जो हमको मिल रही है, हमारी उसमें गलती क्या है? तो वाई आर यू टेलिंग अस दिस? ठीक है, तो खुद के पास्ट को लेके, बच्चों के आज को लेके कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। सेकेंड कंपैरिजन हैपेंस वेयर कि उसके फ्रेंड को कितना मिला। यू नो प्रांजल, मैं भी जब मेरी बेटी का मार्क्स पूछती थी तो पहले उसके मार्क्स पूछती थी, और सेकंड क्वेश्चन यूज्ड टू बी कि अच्छा वो वाली फ्रेंड को कितना मिला है। ठीक है, विच आई रियलाइज आफ्टर सो मेनी इयर्स कि नहीं करना चाहिए था। तो फ्रेंड्स के मार्क्स कितने आए हैं, फ्रेंड कितना अच्छा बिहेव करता है, फ्रेंड्स के फादर मदर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसका हमारे लाइफ से या हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, यू कांट कंपेयर एन एप्पल विथ एन ऑरेंज। एप्पल की मिठास कभी भी ऑरेंज में नहीं आ सकती है, और ऑरेंज की खटास जो है वो एप्पल में नहीं आ सकती है। तो आपका बच्चा ये एक यूनिक पीस बनाया है भगवान ने, या आपने खुद उसको बनाया है, तो उसके बारे में जब बात करते हो सिर्फ उसके बारे में बात करो। डोंट अलाउ एनी अदर थिंग। जैसे हम मस्ती में बात करते हैं ना कि अरे शर्मा जी के बेटे को देखा क्या तुमने, उसने कितना अच्छा किया है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन शर्मा जी के बेटे, अपने बच्चों पे फोकस करो,
उनकी लाइफ पे फोकस करो, तो कंपेयरिंग देम विद समबडी एल्स ये बिग नो है. एंड द थर्ड कंपैरिजन दैट वी डू अननोइंगली इज, अगर एक घर में दो बच्चे हैं तो वो बड़े को छोटे के साथ, छोटे को बड़े के साथ कंपेयर करना कि देखा देखा भैया ने कितने अच्छे से अपना रूम क्लियर किया है या अपना बेड क्लियर किया है, या वो कितना अच्छे से बात करते हैं, या उन्होंने पूरा खाना कंप्लीट किया है और आपने देखो नहीं किया है. सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ बिग स्टॉप फॉर द चिल्ड्रन. Right. ठीक है. आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कि मेरी एक पास्ट स्टूडेंट का रिसेंटली फोन आया था. शी इज डूइंग वेरी गुड एंड शी इज बेस्ड इन लंदन नाउ. Wow. ठीक है. एंड शी जस्ट गेव मी अ कॉल कि मैम मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, कैन आई कॉल यू. सो वी वर टॉकिंग ऑन कॉल and she was feeling low since 3 months and she did not know why. She said ki I am not able to perform. I at one point of time I was the biggest sales giver to the company, best sales, and since last 3 months I have not clicked even one single sale. So I asked her a few questions, and during those questions she just realized, यानी एक बत्ती जली उसके दिमाग में कि the big thing that was taking her or dipping her performance was whenever she used to speak to her mother, the mother used to ask her about herself कि क्या चल रहा है तुम्हारा. तो वो 2 मिनट में अपना जो भी चल रहा था वो बता देती थी, डिस्क्राइब कर देती थी. And then the mother used to start speaking to her about a cousin who has recently shifted to the US. So unknowingly, the mother was giving her the news about the other cousin sister of hers, and she was doing very well. ठीक है. तो ये लड़की को unknowingly वो inferiority complex hit in कर गया कि I am not doing good. See, I am struggling here for my daily requirements, even after so many years of my settling down in London. But that girl who has shifted at almost the same time, she is doing very good. And unknowingly, she started comparing herself with that cousin of hers. And जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिर गया, कॉन्फिडेंस लो हो गया. तो ये होता है, हम पेरेंट्स अननोइंगली कुछ चीजें ऐसी बोल देते हैं जिसका इम्पैक्ट बच्चों के परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली पड़ जाता है. राइट. सो आई थिंक दिस एग्जाम्पल सेज इट ऑल. कंपैरिजन मत करो किसी के साथ भी, खुद के साथ नहीं, सिबलिंग्स के साथ नहीं, बाजू वालों के साथ नहीं, और ना किसी दोस्त के साथ, कहीं किसी के साथ कंपैरिजन मत करो. बट अगेन शीतल, ये इतना अननोइंगली है कि दे देमसेल्फ आर नॉट प्रेजेंट कि उन्होंने वो बोल दिया है. राइट. एंड देन उसको तो हम लोग रिवर्ट बैक नहीं कर सकते क्योंकि वो निकल गया है मुंह से. ट्रू. देन व्हाट यू कैन डू. राइट. तो जब आपको दिखता है, अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रांजल, इस मतलब जब हम अननोइंगली कुछ डैमेज कर देते हैं, तो जब हमको दिखता है कि हमारा बच्चा पहले तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वी नीड टू सिट विद द चाइल्ड. ठीक है. एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि पढ़ाई में क्या हो रहा है, टेस्ट कब है, होमवर्क किया कि नहीं, प्रोजेक्ट किया कि नहीं, just sit with the child and ask the child about what that child loves to do, क्या करना चाहेगा. Ask questions to dig deeper with the child apart from studies. Please study को साइड पे रखो थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन वो बच्चे का परफॉर्मेंस क्यों कम हुआ है ना, उसको देखने के लिए उसको चारों ओर के क्वेश्चंस पूछो. Asking questions to the children might open up something that is unknown for you. Correct. तो जैसे मैंने उस बच्ची को पूछा कि क्या हुआ है, it took me a few questions to figure out exactly what had happened with her. तो I can do it, likewise every parent can do it. तो सवाल करने से ही हमको पता चलेगा कि वो बच्चे के दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है. बिकॉज अननोन को नोन में लाने के लिए एक ही रास्ता है, सवाल करो. सवाल करो. Okay. और वो भी उस
टाइम पे सवाल करो जब बच्चा बोलने के लिए रेडी हो। बोलने के लिए रेडी हो। मतलब वो अच्छे मूड में हो, वो बात करने को रेडी हो, कोई करेक्ट। चीज का फ्रस्ट्रेशन नहीं हो उस पे, हाँ। दैट मीन्स ही इज रेडी टू स्पीक। हम्म। तो उस टाइम सवाल करो एंड ट्राई टू डिग डीपर कि कहाँ से क्या हो रहा है, करेक्ट। राइट? तो शीतल, अभी हमने पेरेंटिंग का एस्पेक्ट कवर किया, फादर का रोल क्या है, मदर का रोल क्या है, राइट? तो अब मैं आपको पूछना चाहती हूँ, यू आर अगेन वर्किंग विद स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो स्टूडेंट्स मेजरली एट दिस टाइम क्या इशू फेस कर रहे हैं? इमोशनल है, एकेडमिक है, या सोशल स्टेटस जो आजकल डिजिटल मीडिया हो गया है, तो सोशल परफॉर्मेंस पे वजह से जो प्रेशर आ रहा है, तो मेजरली व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम which a student is facing when he is coming to you? Okay, so the students don't directly come to me. Okay. Okay, they are brought by their parents. अच्छा। ठीक है कि ये बात नहीं करता है, ये जवाब नहीं देता है, ये सुनता नहीं है, ये पूरा दिन स्क्रीन में पड़ा रहता है। सो दीज आर द कंप्लेंट्स कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। लेकिन बच्चों का एक रियल वर्ल्ड जो है उसमें इश्यूज लाइक बुलिंग, बुलिंग होता है। फर्स्ट थिंग इज बुलिंग। स्कूल में कोई तो बुली कर रहा होता है, क्लासेस, ट्यूशंस, जहां पे भी जा रहे हो वहां पे एक तो बुलिंग हो रहा होता है। दूसरा रिलेशनशिप इश्यूज। ठीक है, द चिल्ड्रन आर getting into relationships as young as 7th standard, Correct. and they are serious relationships that I'm telling you. Okay, so second issue is relationships. Third is ke they emotionally are not that strong to handle whatever situations are coming in their way, and because of not being emotionally strong, जो भी hurdles लाइफ में आ रहे हैं वो hurdles को कैसे क्रॉस ओवर करना is a big question for them. They get stuck up before the hurdle. Sometimes they just give up कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, जाने दो, छोड़ दो, right? And the biggest problem the children are facing is the screens. Right. They are so addicted to the screens, may it be mobile, may it be laptop, may it be television. जो भी स्क्रीन उनके सामने है उससे बहुत ही एडिक्टेड है। दे नो दैट दे आर एडिक्टेड, they know that they have to focus on their studies, they know that they have to go to some classes, वो चाहे फुटबॉल का क्लास हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे डांसिंग हो, लेकिन फिर भी उसके आसपास भी जगल करते हुए they want that screen in their hand. So the mobile addiction, screen addiction is a biggest problem that the children are facing today. And to answer the most important question कि ये एडिक्शन कहाँ से आया है, तो वी कैन सी जब हम बाहर जाते हैं ना प्रांजल, हम सोशलाइज करते हैं, वी कैन सी so many parents, you know, that because the parents want to have a talk with some friend, रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो बच्चे को एक चेयर पे बिठा दिया एंड उसके हाथ में फोन दे दिया, द चाइल्ड इज स्क्रोलिंग as young as 1 year, 9 months, as young as that the child has learned how to scroll. ठीक है, तो मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने बच्चे को स्क्रीन हाथ में दे दिया है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मैंने उसके हाथ में स्क्रीन दे दिया है कि तू ये देख और मैं तुझे फीड कर रही हूँ, right? So the child in that process, what happens, the child does not acknowledge what the mother has cooked, what the child is eating himself, is that nutritious or not. वो न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से जब वो चाइल्ड उस फूड को फील ही नहीं कर रहा है, थ्रू द चाइल्ड इज टोटली एनग्रॉस्ड इन द स्क्रीन एंड इज ईटिंग द फूड। ठीक है, and the child is not himself eating the food, the mother is feeding the food.
तो ये यहाँ से एज यंग एज 9 months 10 months यहाँ से ये एडिक्शन का शुरुआत हो जाता है. And Right. now these days the children are 12th standard, the children of 12th standard, they don't know how to keep away their mobile and how to study. The maximum chunk, I'm not saying all children, but I'm saying on an average there are majorly such children who don't know how to keep away their screens and how to focus on the studies. Right. So this is a major issue, Pranjal. And only to just to inform you कि आजकल ये मोबाइल का एडिक्शन इतना हो गया है, लैपटॉप का एडिक्शन, गेमिंग, ठीक है, तो स्क्रीन्स में बच्चे लोग गेम्स में इंडल्ज कर रहे हैं. दे आर इवन ऑनलाइन प्लेइंग गेम्स एंड उसमें गाली गलौज तो इतनी कॉमन है, इतनी गालियां सीखते हैं उसमें वो बच्चे, ठीक है. एंड द पेरेंट्स आर सरप्राइज्ड एंड द पेरेंट्स हैव टू ब्लेम देयर फ्रेंड्स कि वो इस ग्रुप में जा रहा है ना, इसके लिए ये गाली सीखा है, ठीक है. सो दे ब्लेम इट ऑल ऑन द फ्रेंड्स. बट आई वांट टू टेल ऑल द पेरेंट्स कि हमेशा फ्रेंड्स गलत नहीं होते हैं, वो फ्रेंड्स भी अच्छे घरों में से आ रहे हैं. बट द सीक्रेट इज दैट जो भी गलत चीजें सीखी जाती है वो सब इससे सीखी जाती है. दैट डिवाइस दैट दे हैव in their hand 24/7. Right. The recent show, I don't want to name it, but yeah, जो exposure बच्चों को इतने easily accessible है वैसे shows, तो people speak about it. Yeah. And then the children just listen it and learn it. तो फिर बाकियों को तो blame ही नहीं कर सकते उस time पे. True. Okay. And even जैसे आपने बोला कि even parents ही दे रहे हैं phone हाथ में, तो अगेन देन अभी तो जैसे व्हेन वी आर ग्रोइंग, तो हम लोग देख रहे हैं कि इवन द स्कूल हैज स्टार्टेड providing the homeworks on WhatsApp. Yeah. The tuition teacher is saying, I'll update you on WhatsApp की timing क्या है. And people have started you. So it is again a convenience सबके लिए. Right. फोन है तो आसानी से कम्युनिकेशन हो रहा है. But at the same time, I think कि वो negative impact भी हो रहा है. Because students take disadvantage of that. Right. So what do you think? What are your thoughts on that? So हो क्या रहा है कि जब होमवर्क फोन पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, या एप्लीकेशन है स्कूल का, तो वो एप्लीकेशन के अंदर होमवर्क अपलोड किया जाता है, नोट्स अपलोड की जाती है, प्रोजेक्ट्स का इंफॉर्मेशन आ रहा है फोन पे. तो द यंग चिल्ड्रन जो स्कूल में है, से अराउंड टिल 10th स्टैंडर्ड, तो what they do, if they don't have a phone of their own, तो they ask the mother कि मम्मा मुझे होमवर्क देखना है, मम्मा मुझे प्रोजेक्ट देखना है, मुझे अपडेट लेना है, क्या हुआ है क्या नहीं. ट्यूशन से भी अपडेट आता है. तो दैट इज द रीजन वेयर द चाइल्ड इज नाउ आस्किंग फॉर द फोन एंड द मदर इज गिविंग द फोन. और दादी का फोन है, दादा का फोन है, घर में जो भी अवेलेबल है एल्डर्स जिनका ग्रुप में एडेड है, तो उनका फोन लेने का पहला बहाना तो बच्चे के पास है कि उसमें पढ़ाई रिलेटेड कुछ तो आया है. वो फोन लेते तो जरूर है, लेकिन उसके बाद उनका स्क्रोलिंग शुरू हो जाता है. तो जो रीजन होता है पढ़ाई के लिए फोन लिया जाता है, वो पढ़ाई रह जाती है साइड में एंड वो स्क्रोलिंग शुरू हो जाता है. सो विथ रिगार्ड्स टू दिस रिस्पेक्ट, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में प्रांजल, हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग टीनो टॉक से ये सोच रहे हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट अभी लिया है, ठीक है, वेयर इन वी आर गोइंग टू अप्रोच द स्कूल्स एंड रिक्वेस्ट देम कि जैसे पहले हम डायरीज में लिखवाते थे बच्चों को, ठीक है, स्कूल डायरी में कि होमवर्क ये होगा, इस दिन पे पेरेंट टीचर मीटिंग होगा, इस दिन पे एनुअल डे होगा, वैसा फिर से क्यों ना शुरू किया जाए. So that the reason why the children are asking for the phone, at least that needs to get cut out. वहां पे अगर हमने बेसिक काम शुरू किया तो हो सकता है कि we can, ये जो एडिक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं वहां से हम थोड़ा सा रिवर्स आ सके. Right. So how about the schools and teachers, tuition teachers thinking on कि नहीं, अभी हमको ये लिखवाना वापस शुरू करना चाहिए instead of uploading the work on mobiles, so that the children don't have a reason to ask for the mobiles. Right.
शीतल, तो ये तो if this runs in long term, then I think it can create a impact. Yeah. जो बच्चे आजकल मोबाइल ले रहे हैं, तो बड़ा नहीं बट एटलीस्ट स्टार्ट हो सकता है यहाँ से। तो शीतल, हमने काफी एरियाज कवर किए, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपको कोई एडवाइस देना है जो टीनेजर्स के पेरेंट्स है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम? टीनेजर्स अगर स्पेसिफाई अगर मैं करना चाहती हूँ, तो टीनेजर्स का वर्ल्ड है ना, बहुत बड़ा है। राइट। They face many challenges. They face peer pressure. They face study pressure. They face bully pressure. Okay. और बहुत सारा, और ये स्क्रीन्स का प्रेशर, राइट, एडिक्शन का प्रेशर, बहुत बड़ा वर्ल्ड है उनका। तो मैं सिर्फ पेरेंट्स को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि at the most what you need to do is you should make them sit and have communication with them. मतलब कि बात करो। करेक्ट। ठीक है, हम बात तो करते हैं एज पेरेंट्स, हाँ। लेकिन हमारी बातें ज्यादातर फोकस्ड होती है एकेडमिक्स को लेके, पढ़ाई को लेके। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ कि वो जरूरी है, लेकिन बच्चों का ये जो बाकी का वर्ल्ड है ना, जिसको पीयर प्रेशर बोलते हैं, वो कहाँ से रिलीव होगा? वो सिर्फ एक तरीके से रिलीज हो सकता है जब वो पेरेंट्स से बात कर सके, अपने मन की बात बोल सके। तो बात करो, स्टार्ट हैविंग वेरी रूटीन कम्युनिकेशन विथ योर चिल्ड्रन, वेरी रूटीन कॉन्वर्सेशंस, जहाँ पे पढ़ाई से ज्यादा हम बाकी के एरियाज पे बात करते हैं। यू नो, आई वांट टू टच अपॉन वन स्मॉल टॉपिक कि आजकल सेक्सुअल अब्यूज बहुत बढ़ गया है, प्रांजल, right? There are many teenagers who might have faced or who might be facing sexual abuse today, right now, while we are speaking. Totally agree. Correct? And these children restrict themselves to not speak to the parents क्योंकि उनको डर लगता है पेरेंट्स से कि ये चीज बताने लायक नहीं है। कोई उनको टच कर रहा है, कोई वर्बली भी अब्यूज करता है, वर्बल सेक्सुअल अब्यूज होता है, ठीक है, उनके बॉडी पार्ट्स को टच करते, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये एडवाइस देनी है कि प्लीज कीप टॉकिंग टू देम। जितना ज्यादा आप बात करोगे उतना ज्यादा बच्चा खुलेगा, ओपन होगा, और उस तरह से उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, वो फुल पोटेंशियल से अपना काम कर सकेगा। प्रांजल, राइट, बातें करो, बातें करो, यस, बातें करो, बहुत जरूरी है बातें करना। परफेक्ट, थैंक यू सो मच शीतल। मतलब मैं देख सकती हूँ कि मतलब हम लोगों के हाफ एन आवर के पॉडकास्ट में ही वी हैव टच्ड अपॉन डिफरेंट टॉपिक्स। पेरेंट्स हो गया, लाइफ हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, डिजिटल एरिना हो गया, एंड देन वी हैव सीन कि छोटे छोटे सॉल्यूशंस। दिस इज लास्ट वन व्हिच यू गेव, वन पीस ऑफ एडवाइस दैट सिर्फ बात करने से भी बहुत चीजें सॉल्व हो सकती है, सिर्फ हेल्प मांगने से भी बहुत चीजें सॉल्व हो सकती है। So we just need to take small actions to create big change. That's what is going to be my lesson after listening to you. And thank you so much for giving your valuable time and contributing to everyone. And I am definitely sure that this podcast is not going to help students, but is also going to help parents, the one who are going to become parents, and again the one who are of your age, who are already into parenting from years. Yeah. So this is going to be a very helpful video for all of us. Yeah. Thank you, Pranjal. Thank you so much for having me here. Thank you so much.